हेलो गाइस, स्वागत है आपका रिलीजियस एकेडमिक के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में जेनेटिक इंट्रोडक्शंस वाला क्लास कवर कर लिए हैं और आज आपका क्लास 3 है जिसमें हम लोग मेंडल्स एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि मेंडल्स ने कौन सा प्लांट लिए थे और कौन कौन से करैक्टर्स को लेकर अपने रिसर्च को किए थे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो गाइस, इसमें आप देख रहे होंगे कि इस जो पिक्चर्स दिख रहा है यह मेंडल्स हैं और इनका जो जन्म हुआ था सन 1822 ईस्वी में हुआ था और 1884 ईस्वी में इनका डेथ हुआ था। यह ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, इसको याद रखें, कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन पी प्लांट। इन्होंने पी प्लांट को लेकर अपने रिसर्च को किए थे और इन्होंने 3 लॉ दिए थे जिन्हें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा गया। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ये आपको पता ही है। इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स तो कहा जाता है लेकिन यह कोई बायोलॉजिस्ट नहीं थे, यह एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मेंडल्स ने कौन कौन से ट्रेट्स को लेकर अपने एक्सपेरिमेंट को किए थे। तो वह टोटल 7 ट्रेट्स को लिए थे जिसमें से फर्स्ट है सीड शेप, सेकंड है सीड कलर, थर्ड है पॉड शेप, फोर्थ है पॉड कलर एंड फिफ्थ है फ्लावर कलर, सिक्स है फ्लावर पोजीशन एंड सेवन है स्टेम लेंथ। तो इन्होंने यह इस 7 ट्रेट्स को लेकर अपने रिसर्च को कंप्लीट किए थे। जैसा कि आप जानते होंगे कि जीन के 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। तो इसी दोनों फॉर्म में मेंडल्स ने अपने सभी ट्रेट्स को रखे हैं और सभी ट्रेट्स का अलग अलग क्रोमोसोम भी होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस में आते हैं कि कौन से ट्रेट्स का कौन कितना क्रोमोसोम होता है, तो अभी इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। तो अभी देखते हैं कि जो सीड शेप है उसे डोमिनेंट में क्या था, स्मूथ था, और रिसेसिव में क्या था, व्रिंकल था। मीन्स जब इन्होंने सीड के शेप को देखा तो उनको अधिकतर क्या मिला, स्मूथ मिला, तो उसे डोमिनेंट में रख दिए। और जो कम मात्रा में मिला वो व्रिंकल था। मतलब जो व्रिंकल का मतलब होता है कि वह रफ टाइप था, खुरदरा था, तो उसे रिसेसिव बताएं। अब नेक्स्ट है सीड कलर। सीड कलर्स में इन्होंने येलो और ग्रीन लिया था जिसमें से येलो को डोमिनेंट में रखें और ग्रीन को रिसेसिव में रखें। और थर्ड ट्रेट है पॉड शेप। पॉड शेप में इन्फ्लेटेड और व्रिंकल्ड था। तो इन्फ्लेटेड का मतलब होता है कि जो वो अपर पोर्शन है वह स्मूथली था, और व्रिंकल्ड का मतलब देख रहे होंगे स्लाइड में कि इस तरह से होता है, तो उसे व्रिंकल्ड हो गया वो। तो इन्होंने जो इन्फ्लेटेड था उसे डोमिनेंट में रखें और व्रिंकल्ड को रिसेसिव में रखें, क्योंकि जो मैक्सिमम था वह इन्फ्लेटेड था और जो मिनिमम दिखा वह व्रिंकल था, इसलिए उसे रिसेसिव में रखें। फोर्थ ट्रेट है आपका पॉड कलर। तो पॉड कलर में इन्होंने ग्रीन और येलो को ही लिया, जैसे सीड कलर्स में लिए थे उसी तरह इसमें पॉड कलर में था, लेकिन उसमें जो डोमिनेंट था वह येलो था, लेकिन इसमें डोमिनेंट क्या है, ग्रीन होगा, और रिसेसिव क्या होगा, येलो होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जिसमें हम मेंडल्स के फिफ्थ कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, फ्लावर कलर। तो फ्लावर कलर्स में जो डोमिनेंट था उसे पर्पल में रखें और जो वाइट था उसे रिसेसिव में। सिक्स है फ्लावर पोजीशन। तो यह डिपेंड करता है कि फ्लावर कहाँ प्रेजेंट है। अगर वह एक्जिलर पार्ट में है तो उसे एक्जिलरी कहते हैं, अगर टर्मिनल या टिप पे है तो उसे टर्मिनल कहते हैं। तो एक्जिलरी को डोमिनेंट और टर्मिनल को रिसेसिव में रखें। अब सेवन है आपका स्टेम लेंथ। स्टेम लेंथ में दो था, एक था टाल और एक था ड्वार्फ। तो टाल को डोमिनेंस एंड ड्वार्फ को रिसेसिव में रखा गया। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं कि मेंडल्स ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया।
तो मेंडल्स ने पी प्लांट को इसलिए चूज किया क्योंकि यह बहुत स्मॉल एरिया में ग्रो किया जा सकता था और जो इसका लाइफ स्पान होता है बहुत शॉर्ट होता है। मीन्स कम समय में हम कई जनरेशन को देख सकते थे। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रोड्यूस प्योर प्लांट्स व्हेन अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेटेड सेवरल generations can be artificially cross pollinated easy identified traits are available in pea। मतलब कि जो पी प्लांट था उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाता था और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाता था। मीन्स जब इसे आइसोलेशन में रखते हैं तो इसमें अपने आप जो होता है सेल्फिंग हो जाता है, तो इससे भी इसलिए पी प्लांट को लिए और इसमें आर्टिफिशियल रूप से क्रॉस पॉलिनेशन भी किया जा सकता था। तो इसी सब कारणों की वजह से मेंडल्स ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे क्रॉस क्या होता है एंड टाइप ऑफ क्रॉस क्या होता है। तो क्रॉस किसे कहते हैं? जो मेटिंग होता है उसे ही क्रॉस कहते हैं। मीन्स एक प्लांट का पॉलन दूसरे प्लांट पर जब ड्रॉप किया जाता है तो उसमें जिससे कि उसमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हो सके उसे ही कहते हैं क्रॉस। तो यह टू टाइप्स का होता है, एक होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? क्रॉस इन्वॉल्विंग इन अ सिंगल ट्रेड्स, एग्जाम्पल फ्लावर कलर्स। मीन्स जब हम सिंगल ट्रेड्स को लेकर क्रॉस कराते हैं तो उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि दो प्लांट हैं, दोनों प्लांट बिल्कुल सेम हैं, लेकिन जो फ्लावर कलर है वह एक में रेड है और एक में वाइट है। तो वह जो सिंगल ट्रेड्स में डिफरेंसेस दिख रही हैं कि बाकी सब सेम है, बस फ्लावर कलर एक का रेड एक का वाइट है, तो उसे ही कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यह आपका हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब सेकेंड है डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग टू ट्रेड्स, एग्जाम्पल फ्लावर कलर्स एंड प्लांट हाइट। मीन्स जब हम टू ट्रेड्स को लेकर क्रॉस कराते हैं तो उसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मीन्स इसमें जो प्लांट का हाइट रहेगा वो भी डिफरेंस रहेगा और फ्लावर कलर भी डिफरेंस रहेगा, तो उसे कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। यानी कि जब हम एक ट्रेड्स को ध्यान में रखकर अपना रिसर्च कर रहे हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एंड दो ट्रेड्स को अपने ध्यान में रखकर रिसर्च कर रहे हैं तो क्या होता है? डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है। तो जो मेंडल्स का लॉ होता है वह इन्हीं दोनों क्रॉस पर आधारित है। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित होता है वह है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस पर जो बेस्ड है वह है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल्स लॉ को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको आज का हर टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को लेकर। तब तक बने रहिए माय यूट्यूब चैनल रिलीजियस एकेडमिक पर। गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग।